वैसे एक बात बताओ, संसार के लोगों को आपके प्रेम की जरूरत है या आपके अच्छे व्यवहार की? बोलो। आपका पति आपसे क्या चाहता है? आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है? प्रेम या अच्छा व्यवहार? आप अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति का ख्याल रखो, पति को बढ़िया भोजन बना के दो, पति की जरा तारीफ करते रहो कि आप बढ़िया हैं, पत्नी की तारीफ करते रहो आप बढ़िया हो, थोड़ा थोड़ा तारीफ करते रहो, है ना। पति भोजन करने बैठे तो पत्नी के भोजन की प्रशंसा कर दे, वाह तुम्हारे जैसी दाल तो केवल तुम ही बना पाओगी और कोई नहीं बना पाएगा, तुम्हारे जैसे सब्जी तुम ही बना सकती हो, कोई नहीं बना सकती। थोड़ा तारीफ कर दो। मतलब पत्नी से आप प्रेम बिल्कुल ना करें, पति से प्रेम बिल्कुल ना करें, केवल बढ़िया व्यवहार करें तो भी रिश्ते चल जाएंगे। जरा विचार करके बताओ कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। थोड़ा विचार कर लो, घर पे विचार कर लेना, आज लोग पति पत्नी तुम दोनों डिस्कस कर लेना। अच्छा व्यवहार। आप वृंदावन आए तो मैंने आपके साथ क्या किया? अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से बोलकर आइए स्वागत है आपका, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करूं, मैं आपसे अच्छा व्यवहार भी तो कर सकता हूं। अब मैं प्रेम आपसे खूब करूं पर व्यवहार गलत हो तो बताइए, तो भी रिश्ते ना टिकेंगे। और प्रेम बिल्कुल ना हो, व्यवहार अच्छा हो, आइए आइए स्वागत है आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आप आए। आप अपने पति को देखें कि काम से आए हैं, जाकर उनके मोजे उतारने लग जाएं, जूते उतारने लग जाएं, गिलास में पानी दे दो। पति से बिल्कुल प्रेम ना करो पर व्यवहार बढ़िया रखो, पति आपका हमेशा कहेगा तुम जैसी पत्नी हमें हर जन्म में मिले। अच्छे व्यवहार से रिश्ते चलते हैं। बोलो साहब, किससे चलते हैं? बेटा अच्छा व्यवहार करे माँ के साथ। माँ दवाई खा ली क्या आपने? माँ भोजन कर लिया आपने? लाओ माँ चरण दबाएं तुम्हारे, माँ के चरण दबा रहा है, माँ का सिर दबा रहा है, माँ का हाल चाल पूछ रहा है, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी ला कर दे रहा है, माँ को फल फूल ला कर दे रहा है, इतने में माँ खुश है। क्या चाहिए माँ को? बाप को क्या? बाप के पांव दबा रहा है, बाप की आज्ञा जी पिताजी, जी पिताजी, जी पिताजी, आज्ञा सिरोधार्य कर रहा है, हो गया। प्रेम की जरूरत ही नहीं है किसी रिश्ते में। आप देख लेना प्रैक्टिकल करके, जो आप जबरदस्ती प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम आपका व्यर्थ जा रहा है। लोग कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मत करो ना साहब, अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते कोई भी रिश्ता हो देख लेना अच्छे व्यवहार से चल जाएगा, प्रेम की जरा भी एंट्री मत करो। इसलिए प्रेम को बचा के रखो। प्रेम में केवल भगवान का अधिकार होना चाहिए और किसी का अधिकार नहीं है। प्रेम सच्चा भगवान से। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आप प्रेम तो करते हैं पति पत्नी बेटा बेटी से और भगवान के साथ क्या करते हैं? व्यवहार। भोजन बनाएंगे, थाली पे दाल चावल रोटी रखेंगे और मंदिर में रख के भाग आएंगे, आ जाएंगे आप, है ना। भगवान के सामने आंख बंद करके बैठेंगे तो उसी समय जम्हाई भी आएंगी, उसी समय लोग भी आएंगे, उसी समय झंझट भी तमाम। मतलब आप लोग फिर क्या करते हैं? जल्दी घंटी हिलाई, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। कुछ लोग तो शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में रखते हैं, तुलसी डालते हैं और शक्कर का भोग लगा दे। दिन भर भगवान इतनी सी शक्कर में है, बताओ। अब आपको कोई दिन भर में जरा सी शक्कर दे दे और कहे बस इसी में रहो। कुछ घरों में तो भगवान को नहवाते भी नहीं है, रोज कभी कभी नहवा लिया तो नहवा लिया। गोपाल जी में चंदन लगाया था पिछले साल की जन्माष्टमी में, अभी तक लगा है, छुटाए ही नहीं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। तो आजकल का आदमी भगवान के साथ क्या कर रहा है? केवल व्यवहार। आजकल लोग वृंदावन कोई आया
तो कुछ लोग तो व्यवहार पूरा करने आते हैं, चलो सब लोग चल रहे हैं तो अपन भी चले। भगवान से आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को आपने पुष्प चढ़ाया, पुष्पम समर्पयामि, तुलसी चढ़ाई, पत्रम समर्पयामि। आपने भगवान को ये जो सब चढ़ाया, ये क्या था? मैं आपके घर में आऊं, आपके गुरुजी आपके घर में आए तो आप अपने गुरुजी के चरणों में भी पुष्प समर्पित करते हैं, वो आपका व्यवहार होता है। आप गुरुजी आए हैं तो गुरुजी के लिए दूध लेके आएंगे, बादाम काजू लेकर आएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तो वो सब आपका क्या है? वो गुरुजी के प्रति आपका अच्छा व्यवहार है। आप वही व्यवहार भगवान से करते हैं। पुष्प भगवान को चढ़ाए, तुलसी भगवान को चढ़ाई, और व्यवहार चलो एक दिन करें तो चलो ठीक है। अब सारी जिंदगी आप लोग व्यवहार ही करते रहेंगे भगवान से, तो प्रेम कब करेंगे? राम ही केवल, जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम पसंद है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? भरत जी ने भगवान से क्या किया? मीरा जी ने भगवान से क्या किया? तुलसीदास जी ने भगवान से क्या किया? सूरदास जी ने भगवान से क्या किया? रैदास जी ने भगवान से क्या किया? रसखान ने भगवान से क्या किया? नरसिंह जी ने भगवान से क्या किया? शक्को भाई ने भगवान से क्या किया? सबने प्रेम किया। और आप क्या करते हैं? व्यवहार। जबकि व्यवहार पत्नी से करना है, पति से करना है, बेटे से करना है, प्रेम भगवान से। आप लोग ना बंटवारा नहीं कर पाते, क्या कि जिसको जो देना वो आप उसे नहीं देते, उल्टा उसकी चीज उसको दे दिया। अब पत्नी से प्रेम कर लिया, माँ से प्रेम कर लिया, बाप से प्रेम कर लिया। आजकल के माँ बाप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे बेटे से अच्छा व्यवहार करो, दूध पिलाओ, पाल पोस कर बड़ा कर दो, पढ़ाओ लिखाओ। तुम चाहो ना चाहो जरा उसे समझदार तो होने दो, पत्नी तो आने दो, अपने आप उसका अटैचमेंट आपसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप इस परिवर्तन को माने ना माने। अब आप बेटे से प्यार करते, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तुम्हारा नहीं रहा। अब वो शादी होने के बाद वो अपनी लुगाई का हो गया, अब तुम्हारा नहीं बचा कुछ। ये व्यवहार है, ये संसार की कड़वी सच्चाई यही है। आप मानो। अब आप माँ बाप की गलती, बेटा आपकी तरफ देखता नहीं है पलटकर, बहू आपकी तरफ देखती नहीं, और आप पीछे भाग, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। क्यों भाग रहे हो पीछे? जितने पीछे तुम बेटा और बेटी के पीछे भागते हो, काश इतना भगवान के पीछे भागे होते तो कल्याण हो जाता। मेरी माँ, बेटा बेटी से प्रेम करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, और बच्चों के आश्रित ना रहो। आपकी पहली गलती यह है कि आप बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मतलब मैं बेटे के आश्रित रहूंगी, मैं बेटा के आश्रित रहूंगा। आपकी थिंकिंग शुरू से ऐसी होती है कि मैं अपनी औलाद के आश्रित रहूंगा या रहूंगी। पहली गलती आप पैदा ही इसलिए करते हैं, 2-2 4-4 बच्चे, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा। आप ये थिंकिंग के साथ बच्चे पैदा करना बंद करो। तो क्या आश्रित, कब आप बेटा और बेटी के आश्रित रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। भगवान के आश्रित रहकर देखिए, संसार में कोई दुख आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गलती आपकी है। आजकल या तो लोग अपनी बेटी के आश्रित हैं या तो अपने बेटे के। पुरुषों का रुझान बेटों की तरफ होता है, स्त्रियों का रुझान बेटियों की तरफ होता है। यही सिलसिला चल रहा है। हर घर में तू मैं इसी बात पर होती है कि तुम अपनी माँ से ज्यादा बात करती हो, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हो। हर घर का ये तू मैं है।
गलती सबसे हो रही है, और वो गलती ये है, हमें भगवान के आश्रित रहना है। बताओ किसके आश्रित रहना है? हम तो भगवान के आश्रित हैं। ये दास अनिरुद्ध तो अपने गौरी गोपाल भगवान के बिहारी जी के आश्रित है। अब आपकी बताओ कि आपका क्या है? ना पत्नी के आश्रित, ना पति के आश्रित, ना बेटी। हाँ, पत्नी, मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बेटी से व्यवहार ना करो। बेटा बेटी को बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखा। हम क्या कह रहे हैं सुन लो फिर से। बेटा बेटी पति पत्नी से बढ़िया व्यवहार करो, और आश्रित किसके रहो? बोलो मेरी मां। कुंती बुआ को सब जानते हैं। कुंती बुआ ने जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब पति की मृत्यु हो गई। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर जब पांडु कहीं जाया करते थे तो अपने भाई से अधिक प्रेम होने के कारण धृतराष्ट्र को वो राजा बना देते थे। और जब पांडु की मृत्यु हुई तो कहा गया कि अब पांडु का बड़ा बेटा राजा बनेगा, युधिष्ठिर। तो धृतराष्ट्र अपनी गद्दी खाली नहीं किए और 5 पांडवों को उनका अधिकार भी नहीं दिया। तब कुंती मां बचपन से ही उनके केवल एक ही आश्रय है। कुंती बुआ ने तो बस एक ही बार पुकारा, हे गोविंद, हमें कोई राज सुख ना चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हम तो आपके आश्रित हैं। और जो भगवान के आश्रित होता है ना, तो भगवान स्वयं उसका साथ देकर उसे उसका अधिकार दिलाते हैं। पांडवों का साथ देकर उनका अधिकार दिलाया, क्योंकि कुंती बुआ और पांडव भगवान के आश्रित हैं। किनके आश्रित हैं? और आप किसके आश्रित हो? बेटा बेटी। रो बेटा बेटी के नाम पर, रो ही रहे हैं लोग। बेटा बेटी के बाद पोता पोती, मेरा पोता मेरा पोता। बूढ़ी बूढ़ी मैया, सूख गई एक हड्डी बची, वो बूढ़ी मैया लाठी नहीं संभल रही है, पर मेरा पोता मेरी पोती मेरा बेटा। अरे मेरी माँ, अब तो मन हटाओ इन सब से, अब तो मन हटाओ, अब तो भगवान से प्रेम करो। तो बचाओ। फिर आप लोग समझ गए। तो पति से क्या करेंगे आप? जोर से बढ़िया अच्छा व्यवहार। पत्नी से क्या करेंगे? अच्छा, अच्छे से बोलो, अच्छे से ख्याल रखो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पत्नी की प्रशंसा करो, पति की प्रशंसा करो, मां का ख्याल रखो। व्यवहार से सब हो जाएगा। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान को क्या देंगे आप लोग? क्या तोहफा, क्या गिफ्ट करने जा रहे हैं आप लोग? आज से भगवान के आश्रित रहेंगे, और जब अपने आप को आत्म समर्पित कर देंगे, जो कर देगा वही तो भगवान के आश्रित रहेगा। जो समर्पण नहीं करेगा, इसलिए तो कहना है गोविंद सहारा, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा। तो भगवान के सहारे रहना है। श्री भरत जी महाराज ने एक मृग में मन लगाया, उन्हें मृग बन करके आना पड़ा। आप ना लगाइएगा मरते समय मन भगवान के। हम तो यही कहेंगे कि जब मृत्यु का समय है, उसके पहले सबसे मन हट चुका हो आपका बेटा बेटी से, और मरते समय केवल इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना,
नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण भगवान के ही आश्रित रहना समझदारी है। भरत जी महाराज मृग बनकर आए, तीसरा जन्म मृग को छोड़कर मनुष्य का शरीर पाया, और राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया। क्या उपदेश किया राजा रहुगण को भरत जी ने? कि ये शरीर नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामा नरहते बिड़भुजाम, ये त्वयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वापि वेति रासौ न विदाम प्रवादः। ये भार किसका है? शरीर का भार है, आत्मा का कोई भार नहीं। बताओ वजन किसमें है, शरीर में या आत्मा में? बोलो मेरी माँ, सुख दुख किसे होता है, शरीर को या आत्मा को? बोलो, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आप आत्मा हैं? आप कौन हैं? कौन है आप? आप शरीर हैं, अभी तो शरीर कह रहे थे। आप शरीर हैं कि आत्मा है? शरीर भी है और आत्मा भी है, 50-50 है आप। तो 100% क्या है? आत्मा के शरीर। शरीर है। आप कौन हो भैया? शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। शरीर हमारा जब चिताओं पर जलता है, हमारा शरीर तो मरने के बाद भी यहीं रहता है, लेकिन आपका वो शरीर किसी काम का नहीं, लोग चिता पर जला देते हैं। इसका मतलब आप यदि शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी है, लेकिन मरने के बाद क्या नहीं है? क्या चली जाती है? क्या नहीं होती? आत्मा नहीं। तो आपका शरीर तो रहता है, लेकिन वो शरीर की कोई कीमत नहीं होती। कीमत शरीर की नहीं है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर माटी है, लोग जला देंगे। कीमत उस आत्मा तत्व की है। और वो आत्मा मैं कौन हूं? शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, शरीर गोरा और काला होता है, आत्मा तो सबकी एक है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आप और हम ईश्वर के अंश हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करना है। जब यहां से हम मरते हैं, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमपुरी में यमराज वहां हमारा हिसाब किताब करते हैं। हमारे द्वारा किया गया पाप अलग करते हैं, पाप के बाद पुण्य अलग करते हैं, और फिर पाप और पुण्य को देखा जाता है कि कौन ज्यादा है। आप लोगों का जब हिसाब होगा, यमराज जी करेंगे, तो आप लोगों के पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? बताओ, क्या ज्यादा निकलेंगे आपके? मैया, पाप ज्यादा निकलेंगे? आप लोगों का जब हिसाब होगा, आपके पाप और पुण्य अलग किए जाएंगे, तो ज्यादा क्या रहेगा? पाप। सब कोई पाप ही कह रहा है। जब पता है कि पाप ज्यादा कर रहे हो तो क्यों नहीं रोकते? इसलिए पाप थोड़ा कम करो,
पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि पुण्य ही संगी और साथी बनेगा। यमराज ने देखा कि वहां पर आपके पाप ज्यादा हैं, तो पापों का दंड देने के लिए आपको 84 लाख योनियों में भेजा जाता है, नरकों में भेजा जाता है। कुत्ता कौन बनता है? ईश्वर का एक नरक ही तो कुत्ता है। नाली का कीड़ा कौन बनता है? जो पाप करता है नाली का कीड़ा बनता। भोगते रहो, गंदगी में पड़े रहो। ये 84 लाख योनियां तुम्हारे पाप कर्मों के कारण ही तो बनाई गई हैं। इसलिए पाप से बचो। जो पाप करता है उसे अपने पाप का दंड भोगना पड़ता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, तो ये तुम्हारा पाप ही तो तुम्हें दुखी कर रहा है। महाराज जी हमारी पत्नी हमें बहुत मारती है, तो तुम्हारा पाप ही तुम्हारी पत्नी बनकर आया और तुम्हें खूब लात घूंसे मारती है। तुम्हारा पति बहुत मारता है, तो तुम्हारा पाप ही तुम्हारा पति बनकर आया। तुम्हारा बेटा बहुत मारता है, तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा पाप बनकर आया। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा अच्छा पति बनकर आया। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारी पत्नी बनकर आया। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें बेटा बनकर मिला और तुम्हारी खूब सेवा करता है। तो इस संसार में जो भी दुख हमें मिलता है वो पाप के कारण मिलता है, और जो भी सुख मिलता है वो पुण्य के कारण मिलता है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हिसाब ऐसे चलता। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये संसार कर्म भूमि है, इसलिए मेरी माँ जो करोगे अच्छा या बुरा वो आपके संग चलेगा। इसलिए कहते हैं हर गलत काम से बचो। कोई देखे ना देखे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। भरत जी जैसे ज्ञानी राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, और मृग का चिंतन करके मरे तो मृग बनना पड़ा। आप जिसका चिंतन करते मरेंगे आपको वो बनना पड़ेगा, इसलिए किसी का नहीं। भरत जी ने राजा रहुगण को समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और हम जो पाप पुण्य करते हैं वो भोगता कौन है? अच्छा बताओ, आपने जो पुण्य किया या जो पाप किया, तो पाप पुण्य का दंड कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक में कौन जाता है? जोर से। आत्मा। आत्मा तो स्वर्ग नरक जा सकती है, पर दंड थोड़ी भोगती है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, और आपका शरीर यहीं जल के राख होता है। फिर जो आपने पाप किया है वो कौन भोगता? बोलो, आपके पास कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? उठाओ हाथ, बताओ कितने मैया? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर है स्वयं स्थूल शरीर, ये जो बैठा स्थूल। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको ये शरीर मिला। तो कारण शरीर पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया, मैं 2 शरीरों की चर्चा करूं। एक शरीर आपका ये बैठा है। आप में से किस किस ने सपना देखा है? कभी ना कभी, कोई ना कोई सपना आपने कभी देखा मैया? आपने देखा? तो जब आप बिस्तर पर सोते हैं उस समय तो आप अपने घर पर ही होते हैं, पर सपने में आप हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, काशी चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था,
पर एक शरीर स्वप्न के माध्यम से यहां वहां भटक रहा था। तो शरीर जो भटक रहा था स्वप्न के माध्यम से, वो किसका शरीर था? बोलो, आपका ही था ना? तो आपका वो शरीर और ये शरीर टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। सपना आपने देखा तो आप सवेरे बताते भी हो, हमने ये सपना देखा, हमने वो सपना देखा, मतलब आपको याद भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक शरीर तो ये है, तो ये जो शरीर है स्थूल, जब आपकी मृत्यु होती है तो इस शरीर को जला दिया जाता। लेकिन जिस शरीर से आपने सपना देखा था, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आपकी आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। वही भोगता है सुख और दुख, वही जाएगा नरक और स्वर्ग। फिर वही सूक्ष्म शरीर जब आपको कुत्ते की योनि मिलेगी तो आपके कुत्ते की योनि में वही सूक्ष्म शरीर प्रवेश करा दिया जाएगा। मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। जैसे आपने मोबाइल तो बदल लिए पर सिम नहीं बदली, नंबर नहीं बदला। मोबाइल बहुत सारे आपने बदल लिए पर नंबर आपका वही चल रहा है। उसी प्रकार शरीर रूपी मोबाइल बदल गए पर सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं बदली, वही है सब। इसलिए अब आप कहोगे महाराज जी ये सूक्ष्म शरीर हर योनि में जाता है तो फिर मोक्ष कब होता है? तो अब मैं आपको बताऊं मोक्ष का रास्ता। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच करके भगवान के चरणों में जब मन लगाता है तो भगवान उसे मोक्ष, बैकुंठ, बैकुंठ, बैकुंठ का नाम बैकुंठ क्यों पड़ा? जहां कुंठा ना हो उसे बैकुंठ कहते हैं। कुंठा मतलब जानते हो क्या होता है? कुंठा, आप बताओ कुंठा मतलब क्या? कुंठा, कुंठा नहीं जानते? कुंठा जानते हैं? आप लोग कहते हैं ना उत्कंठा, तो कुंठा मतलब होता है इच्छाएं। हमारे मन में ये कुंठा और रह गई, मीन्स ये इच्छा और रह गई। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से, जोर से बोलो, बैकुंठ में। बैकुंठ का अर्थ है जहां कोई कुंठा ना रहे, मतलब जहां कोई इच्छा ना रहे। जब आदमी निष्काम हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, तब उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, तब मोक्ष हो जाता। और जब तक इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा, तब तक आपका जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक आपका जन्म मृत्यु का चक्र ना छूटेगा। इसलिए आपसे क्या कहा जाता है? हर साधु संत ये कहते हैं अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो। जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो ज्यादा दुखी है और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई वो ज्यादा सुखी है। इच्छाओं का अंत कर दोगे सब बढ़िया। आपको सारी जिंदगी परेशान कौन करता है? हाँ, इच्छाएं, और ये इच्छाएं पूरी होती नहीं है और आप इन्हीं को पूरा करने में लगे हैं। जो पूरा होना ही नहीं उसे आप पूरा क्यों करना चाहते? रावण की इच्छाएं पूरी ना भई, तुम्हारी हो जाएंगी मैया। इसलिए कुंठा मिटा दो। जब कुंठा मिट जाएगी तो बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। कुंठा है इसलिए बैकुंठ नहीं मिला। इच्छा, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। दोनों भगवत प्राप्ति की ओर। भरत जी के ज्ञान से रहुगण के अंदर वैराग्य होगा, भगवत चिंतन करके भगवत प्राप्ति की
रहुगढ़ के बाद श्री भरत जी ने भी भगवत प्राप्ति की। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे जो अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के संग रहते थे। एक पंडित जी थे, अजामिल उनका नाम था। वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसके संग रहते थे? वैश्या। एक ऐसी वैश्या जिसके 9 बच्चे थे, 10वीं बार वो गर्भवती थी। संतों ने कहा कि देवी तुम अपने, उसने कहा महाराज क्या मुझ पापनी का उद्धार होगा? बोले हाँ, यदि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो तो तुम्हारे पुत्र के नाम नारायण होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अजामिल इसी बहाने नारायण नारायण जपता, बेटा नारायण यहाँ हो, बेटा नारायण नारायण। अजामिल ने मरते समय अपने बेटे को बुलाया। क्या बुलाया था? बेटा नारायण। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। चलो भैया बुला रहा है भट्ट। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि काम करते रहो ना, जपते रहो मन से गोविंद गोपाल गाते। काम खूब करो पर नाम जपो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए आप लोग नाम जपा करो, भगवान पे विश्वास किया करो और नाम जप किया करो। है ना मेरी माँ? तो आप कितने लोग नाम जप करते हैं? नाम जप किसके साथ करेंगे? विश्वास के साथ। अजामिल का उद्धार किया भगवान ने, नाम के बल पर अजामिल तर गए। इसलिए आप भी भगवान के नाम का आश्रय लो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया महर्षि विश्वरूप ने यज्ञ में राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरु जी का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्मा हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी, स्त्री जल पृथ्वी वृक्ष में। विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर ने जाकर भगवान से कहा। जब दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र इंद्र ने बनाया तब वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादई कमूला। भगवान से कहा, हे प्रभु हम आपके दास तो नहीं बन सकते, यदि आपके दासों में भी हमारा मन लग जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। वृत्तासुर ने कहा, इसलिए भगवान में मन ना लगे तो घबराओ मत। भगवान में जिनका मन लगा है उन भक्तों में अपना मन लगाओ। इसलिए हमारे यहाँ जितनी महिमा भगवान की है उतनी ही महिमा भक्तों की है। हनुमान जी की, राम जी की पूजा कम है, हनुमान जी की पूजा ज्यादा। हनुमान जी भक्त हैं, राम भगवान है। भगवान कहते हैं मुझे कम पूज लो चलेगा, मेरे भक्तों की पूजा करो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भक्तों के हृदय में मैं ही तो हूं। इसलिए दासानुदास। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। ये वृत्तासुर परीक्षित जी ने पूछा है गुरुदेव, ये वृत्तासुर जब राक्षस था तो भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म का ये भक्त था, पिछले जन्म में भक्त था, श्राप के कारण राक्षस बना, आज इंद्र के हाथों सदगति हुई। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए पत्नियां बहुत होने पर भी पुत्र नहीं था। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ पंचायत हो गई मैया, कर लो। सुनो, वृत्तासुर की बहुत, चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र नहीं था।
अच्छा, आपको कुछ चीजें मिली हैं, कुछ चीजें आपको नहीं मिली। किसी को बेटा मिलता है, किसी को बेटा नहीं मिलता। किसी को बेटी मिलती है, किसी को बेटी नहीं मिलती। किसी को पैसा मिलता है, किसी को पैसा नहीं मिलता। किसी को प्रतिष्ठा मिलती है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। किसी को पद मिलता है, किसी को पद नहीं मिलता। यही चक्र है ना। जरा समझो मेरी मां, भगवान जो देते हैं उसमें भी कृपा है, और जो नहीं देते उसमें भी। बेटा मिल जाए तो कृपा मान लो भगवान की, और ना मिले तो भी विशेष कृपा मानो भगवान की। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो आदमी चाहता है वो दुखी रहेगा। इसलिए हम कहते हैं भगवान की भक्ति तो करो, पर भगवान से चाहो कुछ मत। जो भगवान दे दें बढ़िया है। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। क्या करते हैं भगवान? किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को कुछ भगवान ने दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। तो भगवान दें तो खुश रहो, ना दें तो प्रसन्न रहो। ये संसार है, यहां कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता। अब आप कहो कि उन्हें तो मिला है, हमें क्यों नहीं मिला? ना, सब चीजें सबको नहीं मिल सकती। सबको सब चीजें नहीं मिलती। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का प्राप्त करता है। आप कहें कि महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है इसमें भी भगवान की कृपा मानो। बोले इसमें क्या कृपा माने महाराज जी? अब देखो, नहीं है तो ईश्वर की मर्जी। हमारा और तुम्हारा चाहा कुछ नहीं होता। बताओ किसका चाहा होता है? हाँ, तो आप चाहते हैं इसलिए परेशान है। चाहे मत रखो, कोई दुख नहीं है। मीराबाई के बेटा नहीं था। अच्छा, एक को बेटा नहीं था, मीरा को बेटा नहीं था, और आप में से कुछ स्त्रियों के भी बेटा नहीं है। फर्क केवल इतना है कि मीरा के नहीं था और वो चाहती भी नहीं थी। आपके नहीं है पर आप चाहते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। और मीरा के नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। जब भगवान मेरे हो गए तो उनके बाद फिर किसी चीज की क्या जरूरत है? क्या चाहिए? आप लोगों के पास भी बहुत सारी, स्वामी विवेकानंद जी के पास भी बेटा नहीं था। उनके कौन सा बेटा था? फिर इसलिए तुलसीदास जी के भी बेटा नहीं है, सूरदास जी के भी बेटा नहीं है। तो अब ये लोग आपकी तरह रोए कि महाराज भगवान हम तो तुम्हारे इतने बड़े बेटा नहीं दिया। बेटा पाने थोड़ी भक्ति कर रहे हो। भगवान से बेटा बेटी की चाह मिटाकर भगवान से भगवान को चाहो, भगवान से भगवान को मांगो। हे प्रभु, हम आपसे नहीं आपको चाहते हैं। एक राजा ने घोषणा कर दी कि मेरा खजाना 1 घंटे के लिए खुला है। सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद, जो आदमी जिस पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। एक राजा ने घोषणा कर दी, 1 घंटे के लिए मैं खजाना खोल रहा हूं अपना। जिसने जिस पर हाथ रख दिया वो उसका। इस समय राजा कहते हैं कि जो आपको चाहिए उस पर हाथ रख दीजिए, वो आपका। सारे लोग दौड़े। कोई सोने पर हाथ रखा तो सोने का ढेर उसका, चांदी पर हाथ रखा चांदी उसकी, जमीन जायदाद के पेपरों पर हाथ रखा वो उसके, हीरा मोती पर हाथ रखा वो उसके, सोने के रथ पर हाथ रखा वो उसका।
राजा की सिंहासन पर हाथ रखा, सिंहासन राजा की, सब कुछ राजा ने दाव पर लगाया, जो मन पड़े जहां हाथ रखना चाहो ले लो। सबने अपने अपने हाथ का प्रयोग किया। एक छोटी सी लड़की आई, उस लड़की ने कहा, महाराज क्या आपकी ये घोषणा सत्य है कि आप यहां पर जो जहां हाथ रख देगा वो उसका? राजा बोले, आज जो आपको चाहिए ले जाओ। तो लड़की ने कहा, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे कोई पिता नहीं है, तो मैं आप पर हाथ रखती हूं, क्या आप मेरे पिता बनोगे? अब सबने सोने में हाथ रखा तो कितना सोना ले गए होंगे, कितनी चांदी ले गए होंगे, पर लड़की ने राजा को अपना बना लिया, अपना पिता बना लिया, और जब राजा से संबंध जोड़ लिया तो फिर राजा की भी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने अब सब कुछ किसे दे दिया? उसी लड़की को दे दिया, अब सब तुम्हारा। तो राजा से मांगते तो कितना मांगते, इसलिए लड़की ने राजा से नहीं मांगा, राजा को मांग लिया। इसलिए भगवान से मांगोगे तो कितना मांगोगे, भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो। जब आप उन्हें मांग लेंगे सब कुछ आपका। आप घाटे का सौदा कर लेते, मांगना भी तो नहीं आता। यदि भगवान कभी हमें मिलेंगे और कहेंगे अनिरुद्धाचार्य कुछ मांगो, तो हम कहेंगे प्रभु बस आप ऐसी कृपा करो कि मेरी आंखें सदा आपको देखती रहें, मैं आपसे आपको चाहता हूं, मेरा मन एक पल के लिए आपके चरणों से यहां वहां ना जाए, आपसे और क्या चाहिए। धन दौलत की कोई कीमत नहीं है मेरी माँ। ये संसार के लोग जो पैसों के लिए भाग रहे हैं, आजकल आप सब लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आपको पैसा बड़ा लगता है। कुछ लोग तो पैसे को ही माई बाप मानते हैं। हमारे भारत में पैसों को महत्व कभी दिया ही नहीं था। भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन हमारे यहाँ मन पैसे में लगाने के लिए नहीं कहा जाता। मन, हमारे यहाँ के राजाओं का इतिहास मिलता है कि जब भगवान आप राजगद्दी पूरी कर लें, आप अपना कार्य पूरा कर लें, तो आप लोग अपने पुत्र को राजा बनाकर और आप अपना मन भगवान में लगाकर जंगल के लिए, जंगल की यात्रा पर निकल जाएं, है ना। भगवान में मन लगाने को श्रेष्ठ कहा गया है, व्यक्ति विशेष में मन लगाने को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। किस में मन लगाना है? बस ठीक है बेटा, किनारे बैठ जाओ बेटा, किनारे, वहां जहां आप बैठे थे वहां भी सुन पड़ रहा था आपको। बैठ जाओ बेटा, सुन लो, बैठ, वहीं बैठ जाओ, सुन लो, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, सुन रहे हैं सब लोग, आप भी सुन। प्रश्नोत्तरी 7 बजे होगी, पूछ लेना, अभी टुप्पी टाप सुनो है। तो भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। भगवान किसे देना चाहते हैं? अपने आप को। क्या आप भगवान को लेने की काबिलियत रखते हैं? इसलिए चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां होने पर भी जब पुत्र नहीं हुआ, संत कृपा से पुत्र हुआ, पर वो पुत्र 5 साल बाद जब चला गया तो राजा रोए। कई बार आप लोग रोते हैं कि फलाने चले गए। देखो, संसार का नाम है मृत्यु लोक। यहां आदमी पैदा किस लिए होता है? बोलो मैया, यहां आदमी पैदा किस लिए होता है? मरने के लिए। और आप लोग डरते हो मर ना जाए महाराज, हम मर ना जाए। चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु हुई तो रोए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे? और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने, आज उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर कर प्रकट भये।
जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ता है। एक बार हिरण्यकश्यपु के पुत्र नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, 5 वर्ष के। और हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करके आया और देखा कि प्रहलाद बचपन से ही नारायण नारायण श्री हरि का जाप करता है, तो बोला, क्यों रे, तुझे ये ज्ञान किसने दिया? बोले, मैं सब जानता हूं, भगवान ही सृष्टि के पालनहार हैं, वही सब कुछ है। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया अपने पुत्र को। कहां पढ़ने गए प्रहलाद जी? हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय, संडामर्क, वहां उनको पढ़ाने वाले गुरुजी थे। प्रहलाद जी, पढ़ाई कितने प्रकार की होती है? शिक्षा कितने प्रकार की होती है? आज देखो, आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी आप लोग हैं। कितने प्रकार की शिक्षा होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म, अर्थ, काम और 4 शिक्षाएं होती हैं, जिसमें आजकल के बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूलों में कौन सी शिक्षा पढ़ाई जाती है? जोर से। इन 4 में आपके बच्चों को कौन सी शिक्षा पढ़ाई जा रही है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? जोर से, जोर से। केवल अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। जबकि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक 4 शिक्षा ना हो। 4 सब्जेक्ट है ना। आजकल के बच्चे कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन पढ़ने के बाद वो नौकर ही बनना चाहते हैं। हम नौकरी कर लें महाराज, हमारी भी नौकरी लग जाए। पढ़ लिख गए हैं तो वो पढ़ लिख कर भी आजकल की शिक्षा नौकर ही बना रही है। इसलिए नौकर ज्यादा है, मालिकों की कमी होगी, क्योंकि कोई मालिक नहीं बनना चाहता, सब नौकर बनना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े ही नौकर वाली शिक्षा हो। अर्थ, जबकि ध्यान रखो, आप अपने बच्चों को ये बात बता सकते हैं, पहले नंबर पर क्या है? जोर से और जोर से। धर्म पहले नंबर पर। जिसके जीवन में धर्म होगा, आप लोग कहते हैं महाराज जी हम झूठ ना बोलें तो हमारी दुकान ना चले, ये बात गलत है। जिसके जीवन में धर्म होगा, धर्म युक्त जिसका जीवन होगा, उसके जीवन में धर्म के बाद अर्थ ही आता है। धर्म युक्त रास्ते पर चले, धर्म के राह पर, तो अर्थ आएगा आएगा। दूसरे नंबर पर अर्थ है, तीसरे नंबर पर काम है। जब धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी कर लेना, गाड़ी की, बंगले की, स्त्री की, पुरुष की, साज सज्जा की, है। ये काम तब पूरे होंगे ना आपके। भाई लड़के के पास कमाई ना हो तो कोई लड़की भी तो नहीं देता, तो तुम्हें पत्नी भी तो तब मिलेगी जब तुम काम धाम दो, पैसा अर्थ होगा तो काम पूरे होंगे। कामनाएं मतलब हर कामना, हर कामना की हम बात कर रहे हैं। धन की, घर की का, अच्छा घर बनाना है तो अर्थ चाहिए, गाड़ी खरीदना है तो अर्थ चाहिए, और शादी करना है तो क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। फ्री में दुल्हन थोड़ी आएगी। हाँ, तो शुरू क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, और अर्थ आया तो कामनाओं की पूर्ति होगी, और कामनाओं की पूर्ति हो गई तो मन संसार से हट जाएगा। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई उसी का तो मन हटता है। कामनाएं पूरी नहीं हुई आप लोगों की, इसलिए तो आपका मन संसार में लगा है, इसलिए आप चौथी शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते। कामनाएं पूरी होंगी तो अपने आप मन संसार से हटके भगवान में लग जाएगा, तो फिर मोक्ष हो जाएगा। तो 4 है धर्म। चारों बताओ जरा, आप मुझे पढ़ाओ। 4 कौन कौन से? पहला क्या है?
तो जीवन कैसा हो? धर्ममय जीवन हो। अधर्ममय जीवन ना बनाना अपने बेटों को। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में अर्थ होगा, निश्चित हो। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? केवल अर्थ कमाओ बेटा। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब। आजकल दो पढ़ाई कह लो आप, एक अर्थ की, एक काम की। इसलिए आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई कम करते हैं, काम वासनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई दो ही बची ना आज के युग में, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष समाप्त हो गया। ना तो किसी को धर्म से मतलब रहा, ना मोक्ष से। अर्थ और काम बचा। अर्थ कमाओ। आजकल लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के रात भर डिस्को करने जाते हैं। तो अर्थ है तो कामनाओं की पूरी करते हैं, संसार के भोग विलास में उलझे रहते हैं। ये काम है आज का। प्रहलाद जी को भी संडामर्क ने काम और अर्थ की शिक्षा दी, पर प्रहलाद जी ने कहा ये शिक्षा मेरे मतलब की नहीं, मुझे तो धर्म और मोक्ष की शिक्षा चाहिए। धर्म और मोक्ष की शिक्षा पाने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा, वरना संसार में तो अर्थ और काम की ही है। तो आपके बच्चों को स्कूल में दो शिक्षा तो मिल जाएगी, काम की और अर्थ की। धर्म और मोक्ष की शिक्षा आपको घर पर ही बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन आप लोग लापरवाह माँ बाप बन गए हैं। आप लोग बच्चों को ना धर्म का पाठ पढ़ाते, ना मोक्ष का पाठ पढ़ाते। आजकल बच्चे बोलते हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए उन्हें, मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। तो अब बचा दो तो दो में वो कुलाटी खा रहे हैं, वहीं गोल गोल घूम रहे। इसलिए पतन हो रहा है। मानव का शरीर जिसलिए मिला वो उद्देश्य पूरा हो ही नहीं रहा। इसलिए इच्छाएं बढ़ती चली जा रही। आजकल तो लोग धाम, वृंदावन धाम आते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, हरिद्वार द्वारिका जी जाते हैं। वहां जाने पर भी भगवान का दर्शन करने गए हैं, लेकिन वहां जाकर भी स्त्री दिख जाए तो स्त्रियों में मन चला जाता है। अरे दर्शन करने गए हो भगवान के, कहां तुम्हारा मन स्त्री पुरुष में रखा है? धामों में लोग जाते हैं, वहां भी कुछ लोगों का मन स्त्रियों में लगा रहता है। हाँ या ना? मतलब बुद्धि की पवित्रता चली गई, निर्मलता चली गई। जो तुम्हारे घर में विषय वासना तुम्हारा पीछा कर रही थी, वो विषय वासना तीर्थ तक तुम्हारे संग आ गई। और यहां भी तुम किसी को देखते हो तो उस स्त्री और पुरुष की तरफ तुम्हारा मन चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को बार बार, कुछ लोग बार बार गंदी नियत से टच करना चाहते। आए वृंदावन है, आए हरिद्वार है, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, लेकिन वो खड़े मंदिर में हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रखा है? काम में। काम मतलब वासना। खड़े भगवान के सामने है और मन कहाँ है? बोलो, वासना में। अब बताओ तो भगवान के दर्शन से क्या लाभ होगा तुम्हारा? इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए शरीर को ना भेजो बिहारी जी के मंदिर, पहले मन को भेजो। जा मन, तू मंदिर में दर्शन करके मन लगाओ। शरीर कहाँ जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन लगाओ। मन हटाओ अपना विषय वासनाओं से। तुम ही हटाओगे, कौन हटाएगा? गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। है ना मेरी माँ? ये मन इतना प्रबल है, हटाए हटता नहीं। मन तो भैया तभी हटेगा सबसे
जब कृपा भगवान की होगी। इसलिए कहो हे नाथ हम पर ऐसी कृपा करो कि मन सब जगह से हटकर आपके श्री चरणों में लग जाए और कहीं ना लगे चाह कर भी। प्रहलाद जी श्रीमन्नारायण श्री हरि का जाप कर रहे हैं। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान हैं? बोले हाँ। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर। भक्ति 9 प्रकार की होती है, शिक्षा 4 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की? या तो भगवान की कथा सुनो ये भक्ति है, या तो भगवान का कीर्तन करो ये भक्ति है, या तो भगवान का स्मरण करो ये भक्ति है, या गुरु जी की माता पिता की सेवा करो ये भक्ति है, या भगवान का नाम विश्वास के संग जपो ये भक्ति है, या सज्जनता से भगवान की सेवा करो ये भक्ति है, या संतोष रख या सब में भगवान का दर्शन करो ये भक्ति है, या संतोष रखो ये भक्ति है, या भगवान के चरणों में समर्पण कर दो ये भक्ति है। ये 9 भक्तियां। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, चल बता कहां है तेरा भगवान? मित्रों को खूब बढ़िया उपदेश किया भरत जी। प्रहलाद जी ने कहा, कुमार अवस्था से भगवान की भक्ति छोटी सी उम्र से करना, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बच्चों को भक्ति के अच्छे संस्कार लड़कपन से दो, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब करना है मेरी माँ बताओ? भगवान की भक्ति कब करें? बुढ़ापे में कर पाओगे? बुढ़ापे में ना कर पाओगे मेरी माँ। इसलिए हम कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी हैं। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा, बुढ़ापे को कान काम ही नहीं करेंगे, बुढ़ापे में पाँव काम के नहीं रह जाएंगे, बुढ़ापे में क्या कर पाओगे? इसलिए जब तक शरीर में बल है तो भगवान में लग जाओ, और यदि आप भगवान में नहीं लगे तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो भगवान का भजन करो भैया। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, कहा नहीं है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया खंबा तोड़कर भगवान, प्रहलाद का वचन मिथ्या ना हो, प्रहलाद के वचन को सत्य। प्रहलाद भक्त हैं और भक्त ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं कौन हो आप? बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोला ना मैं दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, अब तो मरेगा।
संध्या का समय है। बोले ब्रह्मा जी के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरोगे। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यप को आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हुई। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजात्। हे प्रभु, आपकी स्तुति ब्रह्मा इत्यादि करके चले गए, मैं आपकी क्या स्तुति करूं। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की और हिरण्यकश्यप को मारा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एक बार प्रहलाद जी को राजा बना के भगवान बिठाए। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, निष्काम। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लिया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। मगर का उद्धार हुआ और भगवान ने गज और ग्राह पर कृपा की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। हरि अवतार लेकर भगवान हरि अवतार लेकर भगवान हाथी पर कृपा करते हैं। बोलिए हरि अवतार की जय। राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन बनकर आए और 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। 100वां यज्ञ था नर्मदा के तट पर। शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। वामन भगवान की मां अदिति ने कहा कि यदि इनका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो राजा बलि इंद्र बनेंगे और जो इंद्र वर्तमान में है वो मारे मारे भटकेंगे। तो राजा बलि का यज्ञ पूरा अभी ना हो, इसलिए भगवान उस यज्ञ में वामन बन करके गए और 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि धन्य है दानी जो 3 पग भूमि देवी दी। भगवान बोले मैं अपने पांव से नापूंगा। हाँ सरकार। शुक्राचार्य जी ने रोका। देखो शुक्राचार्य जी ने जब रोका तो भगवान ने आंख फोड़ दी। कोई दान करे तो दान करने वाले को रोकना नहीं चाहिए। कोई रोकता है तो उसे एक आंख गंवानी पड़ती है। इसलिए दान करने खुद दान करो और कोई करे तो रोको मत। कुछ लोग रोक देते हैं ना, अरे क्या करोगे दान पुण्य करने से क्या होगा। खुद कुछ करते नहीं है, कोई करे तो 4 लोग रोकते रहते हैं। ये सब ना पिछले बाद में कौआ बनेंगे। सब ज्यादा होशियार बन रहे हैं और जानते हो कौआ चोंच कहाँ मारता है। ये सब होशियार कौआ हैं, आंख फोड़ के आएंगे सब। राजा बलि 3 पग भूमि का संकल्प करते हैं। वामन भगवान ने अपना शरीर विशाल किया। पहले पग में पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा। दूसरे पग में भूर्भुव स्व महरलोक जनलोक सत्यलोक तपलोक नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? 2 पग में सब नाप लिया। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक मेरे धन को आपने लिया है, अब मुझे आप ले लीजिए। झुका दिया अपना माथा और राजा बलि माथे पर चरणों को रखते हैं। और राजा बलि ने, अब भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। कहा राजन तेरी इच्छा थी ना इंद्र बनने की, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आगामी मनवंतर में, अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। तब तक जाओ तुम पाताल के राजा बनना। मतलब देखो भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। और राजा बलि को आगामी राजा इंद्र बनाया जाएगा, अभी वो पाताल के राजा हैं। अब
वामन भगवान कृपा करके राजा बलि पर चले गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान हमें क्या सिखाते हैं? दान करना, देने का भाव रखो, देने का भाव जरूरी है। एक बार भगवान मछली बनकर आए और राजा सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। एक बार भगवान राम बनकर आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, कश्यप, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश जी ने अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती महिम। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत खूब बढ़िया किया। एकादशी का व्रत आप में से कितने लोग कर लेते हैं? मैया आप नहीं करती हो? ओ मेरी प्यारी माँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, एकादशी नहीं करती हो? क्यों नहीं रहा जाता? पहले की कभी? कभी नहीं की। आप एकादशी करते हो? तो मैया सब करेंगी, तो मैया खा लेंगी, तो फिर आपका पेट कैसे भरेगा? एकादशी हर सनातनी को करना चाहिए। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है, सर्वश्रेष्ठ। अब जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज का भी आप लोगों ने व्रत रखा होगा। कितने लोगों ने रखा? व्रत रखना अच्छा होता। एकादशी का व्रत रखो। एकादशी में अम्बरीश जी ने एकादशी में कुछ नहीं लेते, केवल भगवान की सेवा करते हैं। एक दिन दुर्वासा जी आ गए द्वादशी को, वो एकादशी का पारण कर रहे थे। तिथि की हानि थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो राजा बलि ने चरणामृत पी करके और व्रत को पारण कर लिया। तब दुर्वासा जी आए, उन्होंने अपनी जटा को पटक दी और कृत्या को प्रकट किया, पर एकादशी के प्रभाव से वो कृत्या जलकर भस्म हो गई और राजा अम्बरीश का बाल भी बांका। दुर्वासा जी का क्रोध ना कर पाया। किसी का क्रोध भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये एकादशी के व्रत की महिमा है। अम्बरीश जी ने एकादशी की भगवत प्राप्ति हुई, दुर्वासा जी का अभिमान मिटा। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, सगर के पुत्र हुए असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक बह रही हैं गंगा मैया, केवल हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए। गंगोत्री से गंगा सागर। अब इन्हीं के वंश में हुए राजा खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी। दशरथ जी के कितनी पत्नियां हुई मैया? आप बताओ कितनी पत्नियां दशरथ जी की? बेटा बताओ दशरथ जी की कितनी पत्नियां? क्या नाम है तीनों का? नाम बताओ। और 3 पत्नियां हैं श्री दशरथ जी की। राम जी की मां कौन है इन तीनों में? और भरत जी की मां और शत्रुघ्न जी की मां कौन है? ये भैया बताएंगे मूंछों वाले। बताओ शत्रुघ्न जी की मां का नाम क्या है? क्या? कौशल्या? कौशल्या? कौशल्या नाम है। भगवान राम की मां कौशल्या, श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मां माता सुमित्रा, और श्री भरत जी की मां कैकेयी। तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ जी ने यज्ञ पूरा किया। खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई, और जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ, उसके बाद तो भगवान अपनी आगे की लीला करते हैं। अब राम जी बड़े हुए तो राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए।
अहिल्या का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में गए। राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता मैया ने भगवान को वरमाला पहनाया। राम जी सियापति बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा एक बात बताओ, वार कितने होते हैं? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरही नटारा। धनुष को बड़े बड़े राजाओं ने एक दिन में 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, पर धनुष हिला नहीं, जिस धनुष को तोड़ने से या धनुष पर डोरी चढ़ाने से माता सीता प्राप्त होने वाली थी। अच्छा बताओ, ये धनुष, ये वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार टोटल कितना होता है? 7। ये 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? आप बताओ मैया, कौन सा? सोमवार, मंगल, बुध। 7 वार होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे। लेकिन एक 8वां वार भी होता है जिसे कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी, शनिवार भी, रविवार। जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु। इसलिए बढ़िया वार बनाने हो तो पहले क्या बनाएंगे? बढ़िया राम जी का परिवार बढ़िया। राम जी के परिवार में पत्नी अच्छी है, राम जी भी अच्छे हैं, भाई लक्ष्मण अच्छे हैं, भैया भरत जी अच्छे हैं, पिताजी अच्छी हैं, माँ कौशल्या अच्छी हैं, सब अच्छे अच्छे लोग। परिवार में यदि एकाध बुरा भी हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी अच्छी नहीं थी, राम जी को वनवास भेज दिया, लेकिन राम जी ने कभी उनकी निंदा नहीं की कि तुमने मेरे साथ गलत किया। कोई आपके साथ बुरा करे, आपके अपनी माँ है, आपका अपना बाप है, अपने हैं तो संभल जाओ, लेकिन शिकायत क्या करें और किससे करें? कैकेयी माँ ने राम जी के साथ कौन सा अच्छा काम किया? लेकिन राम जी ने कभी नहीं कहा कि माँ ने गलत किया। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम। यदि हमारे परिवार में 4 लोग अच्छे हैं और 1 लोग अच्छा नहीं भी है तो वो चारों समझदारी से और 1 को निभा लिया करो। ये समझदारी, ये राम कथा का मैसेज है कि एक आध अच्छा नहीं है तो निभाओ। भरत जी ने कहा मैं कैकेयी का परित्याग करता हूं, आज से तुम मेरी मां नहीं, निकल जाओ अयोध्या से। कौशल्या मां ने कहा बेटा भरत, यदि अयोध्या में कैकेयी नहीं रहेगी तो कौशल्या भी नहीं रहेगी। राम से मिलने कैकेयी नहीं जाएगी तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। इतना कुछ होने के बाद भी माता कौशल्या ने माता कैकेयी का पक्ष लिया है। कौन आज की ऐसी मां होगी कि तुम्हारे बेटे को कोई वनवास भेज दे और तुम उस महिला का पक्ष लो जो तुम्हारे बेटे के साथ कुछ इतना कुछ किया है? धन्य है मां कौशल्या। अरे सामने वाला जैसा है, तुम क्यों वैसे बन रहे हो? तुम क्यों उसकी तरह व्यवहार कर रहे हो? इसलिए ये व्यवहार तुम ना करो। भरत जी भगवान राम सीता मैया से विवाह करते हैं। 4 भाइयों का विवाह हुआ। राम जी की पत्नी का नाम क्या है आप बताओ? माता सीता। और भैया भरत जी की पत्नी का नाम क्या है आप बताओ? उर्मिला। आप बताओ? माता मांडवी। और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम? माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम? बेटा आप बताओ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम? मेहंदी। श्रुतकीर्ति।
चारों का विवाह हुआ। राम जी अयोध्या गए। पिताजी ने देखा कि मैं अपने राम को राजा बनाऊं। 14 वर्ष के लिए कैकेयी मां ने राम को वनवास भेज दिया। राम जी वनवास चले गए। वनवास में राम जी गंगा के पहली रात्रि भगवान तमसा नदी पर विश्राम किए, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। फिर केवट से नाव मांगी, भैया केवट नाव में बिठाओ और हमें पार लगा दो। केवट बोले सरकार आप सबको पार लगाते हैं, भला मैं आपको कैसे पार लगा सकता हूं। तो भगवान ने कहा कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज केवट की नाव में बैठ के राम जी पार हो रहे हैं। और जब पार हो गए तो राम जी बीच नदी में केवट ने नाव को डगमग डुलाया। राम जी बोले भैया केवट जरा धीरे धीरे नाव चलाओ। केवट बोला सरकार मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोले सरकार यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो आप मुझे छोड़ देंगे, लेकिन हे प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपके हाथ को छोड़ सकता हूँ संसार में उलझ कर, पर जिसके हाथ को प्रभु आपने पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता, भक्त तो अपने हाथ बढ़ा देता है, प्रभु आप पकड़ लो। हम में कहाँ बल है, हमें क्या पता कि आप कहाँ हैं, पर आपको पता कि हम कहाँ। राम जी को केवट ने नाव में बिठाई और केवट ने उतराई, राम जी ने उतराई में अंगूठी दी। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से पार लगा देना और कछु ना उतराई। राम जी प्रसन्न हो गए। केवट की बातें सुनकर चित्रकूट गए, भरत जी आए, चरण पादुका लेकर गए, सिंहासन पर रखे राम जी। पंचवटी गए, वहां पर रावण माता सीता का हरण करता है और राम जी की अनुपस्थिति में रावण सीता मां को जब लेकर जा रहा था और सीता मां चिल्ला रही बचाओ, कोई बचाओ मुझे, हा लक्ष्मण हा राम, कहाँ हो प्रभु, क्यों मुझे त्याग दिया आपने, क्यों नहीं मेरी पुकार सुनते हैं रघुनंदन, आप तो सबकी सुनते हैं, इस दासी को क्या छोड़ दिया रघुनंदन। जब माता सीता आर्त सुर से पुकार रही हे राम हे लक्ष्मण कहाँ चले गए हमें छोड़कर, हे प्रभु हमें त्यागो मत, हमें मत त्यागिए भगवान। जब रोने लगी माता सीता तो माता सीता की पुकार सुनकर वहां पर जटायु जी रहते थे। रावण पुष्पक विमान पर बिठाकर उड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी जटायु जी ने देखा कोई मेरी सीता, अरे सीता को जटायु जी अपनी बेटी मानते हैं और कहते हैं रावण तूने मेरी बेटी का स्पर्श किया, आज तेरा अंतिम दिवस है। जटायु जी पक्षी थे, लेकिन माता सीता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पंखों का प्रहार किया और थोड़ी देर के लिए तो रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित पड़ा है, सीता को लेकर जल्दी भाग जाओ। जटायु जी ने कहा ना, मैं इस रावण की तरह नहीं अधर्मी, मैं धर्मी हूं। इसने राम के सूने में यदि माता सीता का हरण किया है और मैं रावण के सूने में सीता जी को ले जाऊं तो रावण में और जटायु में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए इसने मनुष्य होकर अपना धर्म भले छोड़ दिया हो, पर हम पक्षी होकर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और जटायु जी ने कहा मैं लड़ूंगा और लड़कर सीता जी को लूं। पक्षी प्रहार किए, रावण को होश आया, कृपाण निकाली और जटायु जी के पंख काट दिए। जटायु जी जमीन पर गिर पड़े और जब जटायु जी गिरे तो जटायु जी से किसी ने कहा कि आपको जब पता था कि रावण आपके पंख काट देगा, आपकी ये दुर्दशा होगी, तो आप क्यों उलझने गए थे। रावण से सारे देवता डरते थे, सीता मां का हरण तो सबने देखा था, सुग्रीव जी ने भी देखा था, पर बचाया कोई नहीं क्योंकि रावण से सब डरते थे। और आप पक्षी होकर क्यों चले गए। जटायु जी बोले कोई बात नहीं, मैं पक्षी हूं। उन इंसानों के लिए मैसेज है, उन इंसानों के लिए सबक है कि तुम इंसान होकर इंसान की रक्षा इंसान के काम ना आए, एक अबला स्त्री की रक्षा ना कर पाए, कम से कम मैंने पक्षी होकर अपने धर्म का पालन तो किया।
मैंने पक्षी होकर उस धर्म को निभाया और आप इंसान होकर अपने धर्म को ना निभा पाए। जटायु जी राम राम कहकर जमीन पर पड़े हैं। लोगों ने कहा जटायु जी अब राम के पास आप कैसे जाएंगे? जटायु जी ने कहा मैंने माँ की सेवा की है, मैंने स्त्री के सम्मान की सेवा की है, मैंने स्त्री की सेवा की है, और जो सेवा करता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। और जटायु के पास चलकर खुद राम जी आए। इसलिए मेरी माँ सबसे बड़ा काम है सेवा का। इसलिए हम आपसे कहते हैं जैसे जटायु जी ने अपने पंख बढ़ाए माता सीता के लिए, ऐसे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ रहती हैं उन माओं की रक्षा के लिए, उन माओं के निवास के लिए, उन माओं की रोटी के लिए आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाकर आप भी पुण्य के भागीदार बनो।